Chapter 5th Continuity and Dependability Exercise 5.1. Dear student, today we will discuss Chapter 5th Continuity and Dependability Exercise 5.1. Question first are given. Prove that the functions fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5 पे इस पे क्या है, ये कंटिन्यूस है. ये क्या करना है, प्रूव करना है कि ये फंक्शन इस पर कंटिन्यूस है. अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास करें कि जो चीज़ गिवन होती है उसको राइट डाउन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि द गिवन फंक्शन यानी कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है 5x माइनस 3. ये आपके सामने गिवन है एट एक्स इक्वल टू 0. ये बोलते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पर. तो 0 यानी कि इसकी जगह एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे. मीन्स क्या है f0 जो हो जाएगा 5 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 मीन्स माइनस 3 आ जाएगा. ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंस टू 0. क्या है लिमिट x टेंस टू 0. x किसको बिलोंग करता है 0 को. x टेंस टू 0 fx. ठीक है fx. तो क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0. और जो दिया हुआ था fx दिया था 5x माइनस 3. क्या गिवन था 5x माइनस 3. तो इसको यहाँ पे हमने जो है ये पुट कर दिया. कौन सी चीज़ ये पुट कर देंगे इक्वल टू इसकी जगह क्या रख देंगे, यानी कि यही चीज़ आएगा 5 इंटू 0 माइनस 3. तो ये भी क्या निकल के आएगा माइनस 3. ठीक है लिमिट इसकी क्या है लिमिट भी 0 आ गई. मीन्स क्या है लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 fx. ठीक है इक्वल टू क्या हो जाएगा f0. ये क्या है f0 माइनस 3 fx कितना है माइनस 3. यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा. यानी कि ये लिमिट जो थी इसके इक्वल हो जाएगी. देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस. मीन्स क्या है देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर क्या है ये कंटिन्यूअस है. ऐसे किस पर करेंगे, जो हमने गिवन था हमारे पास वो क्या था एट x इक्वल टू माइनस 3. एट x इक्वल टू क्या था माइनस 3. ठीक है f माइनस 3 पुट कर देंगे किसकी जगह इसकी तरह इसकी जगह. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x था तो 5 इंटू माइनस 3. ठीक है और माइनस 3 था तो इसको 5 3 15 3 माइनस 18 आ गए. x इक्वल टू माइनस 3. अब ऐसे करेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस 3. क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस 3 और किस पर f(x) पर. f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 3. यहाँ पे पुट करेंगे 5x माइनस 3. 5x माइनस 3 यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को. तो ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3. तो नहीं ये कितना आ जाएगा माइनस 18. ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे f माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 3 fx क्या होगा इक्वल होगा. मीन्स क्या है देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. तो यू कैन राइट डाउन. जब ये आ गया कौन सी चीज़ आ गई तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 fx. ये इस किसके इक्वल आ गया f माइनस 3 के. यानी कि जो इसकी वैल्यू थी वही इसकी वैल्यू है. इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस 18, इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस 18. दोनों क्या है वैल्यू सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे. देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3. ये राइट डाउन कर देंगे. यानी कि देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस. f क्या है कंटिन्यूअस में सतत है. f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या है माइनस 3. इस पर क्या है ये कंटिन्यूअस है. ठीक है एट x ऐसे करेंगे एट x इक्वल टू 5 पर. अब 5 पे क्या करेंगे जैसे हमने ये दो चीज़ किए हैं वैसे इस पर भी इसको
चेक करेंगे क्या होता है एट एक्स इक्वल टू 5। अब 5 वाले को कैसे करेंगे आपको बताएंगे। अब जैसे x इक्वल टू 5 है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा f5, क्या हो जाएगा 5 पुट कर देंगे और उसकी जगह 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 5x था तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 5 25 माइनस 3 यानी कि 22, ये आ गए 22। अब इसमें रखेंगे लिमिट x टेंस टू 5, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स जो था यानी कि लिमिट x टेंस टू 5। अब यहाँ पे जो था ये था 5x माइनस 3 यानी क्योंकि इनपुट 5x माइनस 3 को पुट कर देंगे, 5 इसकी जगह रख देंगे 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 5 25 माइनस 3 यानी कि 22। अब देख सकते हैं ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे सेम होंगे। ठीक, अगर ये दोनों सेम निकल जाते हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे सेम होंगे। तो यू कैन राइट डाउन लिमिट x टेंस टू 5 यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ, ये किससे होगा f5 के, ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए। जब ये सेम आ जाते हैं तो यू कैन राइट डाउन क्या लिख सकते हैं आप, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 यानी कि कंटिन्यूअस है मीन्स सतत है x इक्वल टू 5 पर। अब बात करेंगे क्वेश्चन 2 कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3 पर। इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे जो फंक्शन गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे यानी कि एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 ये गिवन है, इसको राइट डाउन करेंगे एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 यानी कि 3 पर। अब x की जगह क्या पुट करेंगे इसमें 3 पुट कर देंगे मीन्स क्या है एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा 3 यानी कि 2x स्क्वायर है 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में से 1 गया तो कितना आ गया 17, ये आ गया 17। अब करेंगे लिमिट x टेंस टू किस पर 3 एफ एक्स, ठीक है इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हैं तो ये पुट करेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1, ये भी कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब दोनों क्या है 17 है सेम वैल्यू है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा मीन्स क्या है लिमिट यू कैन राइट डाउन लिमिट x टेंस टू 3 जो है एफ एक्स इक्वल टू किसके हैं f3 के, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पर और इसके क्या है दोनों सेम वैल्यू आ गई। दस f इज कंटिन्यूअस, यू कैन राइट डाउन दस f इज कंटिन्यूअस, f क्या है कंटिन्यूअस में सतत है, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, दस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पर ये क्या है कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन 3 वैसे सेम दैट सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें क्या पूछा गया एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी यानी कि ये सब कंटिन्यूटी है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, प्रूव दैट द फंक्शंस, प्रूव करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस, ये क्या है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन पर वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, जो गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। इट इज एविडेंट दैट एफ इज डिफाइंड एट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन एंड इट्स वैल्यू एट एन इज क्या होगी एन इंटू एन, यानी कि देन लिमिट एक्स टेंस टू एन, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा एन है एफ एन, यानी कि एन पुट कर देंगे इसकी जगह इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन, एक्स की पावर क्या है एन है, तो यानी कि यू कैन इसको पुट करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह एन पुट करेंगे तो एन की वैल्यू पावर क्या हो जाएगी एन हो जाएगी। मीन्स क्या है जो है क्या चीज़ थी लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स है इक्वल टू एफ एन के इक्वल है, किसके इक्वल है एफ एन के इक्वल है।
देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस, यानी कि देयरफॉर एफ इज क्या है, कंटिन्यूस है। एफ इज कंटिन्यूस मीन्स होता है सतत, कंटिन्यूस एट एन पर, किस पर है कंटिन्यूस, एन पर, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स क्या है, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे बात करेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको इस टाइप से करते हैं। अब यहाँ पे जो बात करेंगे हम, ये कहते हैं फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, ऑल पॉइंट निकालेंगे डिसकंटिन्यूटी के, वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, एफ को डिफाइन किया गया है जैसे 6, 7, 8, 9, 10 और 12 क्वेश्चन तक। तो इनमें से जैसे हम इक्वेशन ले लेंगे 7 वाला, ये है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3 -2x इफ -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 और 6x प्लस 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इनमें से इक्वेशन इसको ले लेंगे, इसको आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो ये जो है यानी कि डिसकंटिन्यूटी होता है अशांतत्व, यानी कि एफ को ऐसे दर्शाया गया, शो किया गया, तो जो गिवन है उसको हमने राइट डाउन कर दिया है कि नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे इस तरह से द गिवन फंक्शन जिस क्या था, ये था एफ एक्स इक्वल टू ये, द गिवन फंक्शन एफ डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन्स, यानी कि यहाँ पे यू कैन राइट डाउन द गिवन फंक्शन, जो गिवन फंक्शंस है एफ का इस डिफाइंड किया गया है एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन, ये क्या है, रियल लाइन है। लेट सी बी ए पॉइंट ऑन द रियल लाइन, यानी कि लेट सी एनी पॉइंट ले लिया, बी ए पॉइंट, एक पॉइंट ले लेंगे सी को ऑन द रियल लाइन, ऑन द रियल लाइन, रियल लाइन हम क्या करेंगे, सी बी ए पॉइंट ऑन द रियल लाइन का लिया हमने, जैसे क्या है, अब केस फर्स्ट में, किसमें, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में क्या कंडीशंस है, इफ सी इज लेस देन -3, इफ क्या है, सी इज लेस देन -3, सी छोटा है -3 से, तो देन कंडीशंस क्या होगी, है कि नहीं, सी इज लेस देन -3 से छोटा है, देन कंडीशंस क्या होगी, एफ सी है इक्वल टू -c + 3, -c + 3, यानी कि -c + 3 आपने राइट डाउन कर दिया। ठीक, इस तरह से हम इसको राइट डाउन करेंगे, किसको, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, और इसका लिमिट लेंगे, यानी कि लिमिट सी एक्स टेंड्स टू सी, यानी कि हमने सी लिया, एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स क्या लिया, एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और एक्स एफ एक्स क्या हो जाएगा, -x + 3, यानी कि -x + 3, -x प्लस क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा, -c, यानी कि इसको राइट डाउन करेंगे -c + 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -c + 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा -c, तो यहाँ पे क्या था एफ सी, यानी कि -c + 3, ये सेम डेट आ गए, सेम वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करने पर क्या -c + 3 आ गए, -c + 3, अब ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। अब जब ये दोनों सेम आ गए मीन्स क्या है, यू कैन राइट डाउन, आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं कि लिमिट जो है एक्स टेंड्स टू सी, एक्स सी को बिलोंग करता है, एफ एक्स इक्वल टू किसके हैं, एफ ऑफ सी के, कांस्टेंट हम जो हम लिया है, देयरफॉर यू कैन राइट डाउन, क्या लिखेंगे, देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस, एफ क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में सतत है, कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्स, कहाँ कंटिन्यूस है, एट ऑल पॉइंट एक्स के जो पॉइंट है, एट ऑल पॉइंट्स एक्स, एक्स के जितने पॉइंट है एक्स एक्सिस में उन पे क्या है, कंटिन्यूटी है, यानी कंटिन्यू हुई है, सच दैट ठीक, एक्स इज लेस देन -3, ये क्या है, एक्स इज क्या है, छोटा है -3, एक्स इज लेस देन -3, जो कंडीशन
गिवन थी। केस सेकंड में कंडीशंस आपको दी गई है। अब केस सेकंड में क्या गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। क्या है, जैसे इफ c इक्वल टू -3, इफ यदि c इक्वल टू क्या है -3, पहले हमने लिया था लेस देन -3, अब लेंगे इक्वल। अगर c इसको इक्वल है -3 की तो देन यू कैन राइट डाउन f -3, f c की जगह माइनस पुट करेंगे, -3 इक्वल टू -3 प्लस 3, यानी कि सी की जगह क्या एक्स की जगह क्या कर दिया पुट, -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब लेंगे लिमिट x टेंड्स टू -c, x टेंड्स टू -c, यानी कि c की बात करते हैं तो x टेंड्स टू c यानी कि 3, यू कैन राइट डाउन x इक्वल टू -3 पुट कर दिया। क्या करेंगे यहाँ पे 3 पुट कर देंगे x की c की जगह, है कि नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा fx, इसको राइट डाउन करेंगे fx, यहाँ पे ये माइनस है ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, ये क्या है 3 माइनस, है कि नहीं, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है एक राइट हैंड साइड होगा, यानी कि -x प्लस 3, इसको राइट डाउन करें -x प्लस 3, यानी इक्वल टू हो जाएगा -3 और +3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा x जगह 3 पुट करने पर। अब यहाँ पे क्या है, फिर ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होती है, राइट हैंड साइड की जो लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू -3, ये क्या है पॉजिटिव, यानी कि fx 3 प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, इसको राइट डाउन करेंगे -2x। अब कंडीशंस क्या है, -2x में है -2x जो गिवन थी उसको राइट डाउन करेंगे इक्वल टू -2 इंटू इसकी जगह रखेंगे -3, हैं क्या रखेंगे -3, ये कितना था -3 था, इसको पुट करेंगे, यानी कि जो आ जाएगा आपकी वैल्यू ये आ जाएगी इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या है सेम है, ये जितनी वैल्यू हमने पुट की है लिमिट की, ये क्या है सेम है, मीन्स क्या हो गया, लिमिट यू कैन राइट डाउन लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इक्वल टू क्या हो जाएगा fx इक्वल टू f -3, यानी कि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड बोथ निकाल दिया, 3 माइनस और 3 प्लस fx दोनों निकाल दिया, दोनों की वैल्यू सेम आई और ये भी सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब ये दोनों चीज़ें सेम है, जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं, मीन्स यू कैन राइट डाउन क्या लिखेंगे, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, ये जो चीज़ है f इज कंटिन्यूस है, f क्या है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में सतत, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर ये क्या है कंटिन्यूस, 3 नहीं -3, f इक्वल टू -3 पे क्या है ये कंटिन्यूस है, क्योंकि हमने -3 पुट किया था सेकंड केस में। अब थर्ड केस में देखेंगे, अब इसका जो केस थर्ड है, केस थर्ड में क्या है, अगर बाय द वे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इफ -3 गिवन है इज लेस देन c इज लेस देन 3, ये कंडीशंस हैं, तो देन यू कैन राइट डाउन fc, fc क्या हो जाएगा, fc इक्वल टू क्या हो जाएगा -2c, fc इक्वल टू -2c एंड लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू क्या है c है, यानी कि fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c जो हमने लिया था, fx इक्वल टू ये इसकी जगह क्या है -2x जो है गिवन है, क्या था -2x, अब इसको पुट कर देंगे हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 ऑफ c, ये वैल्यू आपके सामने आ गई है, मीन्स क्या है लिमिट x टेंड्स टू c, fx इक्वल टू क्या हो जाएगा fc, ये इसके इक्वल होगा, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस, मीन्स क्या है देयरफॉर f क्या होगा कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस, इन कहाँ कंटिन्यूस होगा -3 और 3 में, इस कंटिन्यूस इन
-3 और 3, इसे क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो इसी तरह से हम जो है इसका केस फोर्थ करेंगे। केस फोर्थ में क्या कंडीशन है, अब बात करेंगे केस ऑफ फोर्थ। जो फोर्थ में है वो क्या कंडीशन है, इफ़ सी इक्वल टू 3, इफ़ सी इक्वल टू क्या है 3 है, देन द लेफ्ट हैंड लिमिट, अब राइट डाउन करेंगे, देन द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को लेंगे ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 3 पर इज कितना होगा, वो होगी लिमिट एक्स टेंस टू सी, यानी क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी, यानी कि एक्स टेंस टू सी, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू सी। ये फोर्थ पार्ट में हमने आपको लिखा, देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू 3, तो यानी कि अगर यहाँ पे ये रख दिया हमने एक्स टेंस टू सी, तो यानी कि यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 3, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3, ये क्या है लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है -2x इक्वल टू -2 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा -6, ये कितना आ गया, द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ। अब राइट हैंड लेंगे, ये तो लिया लेफ्ट हैंड है, द राइट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिया, द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ, एफ की जो राइट हैंड लिमिट होगी एट एक्स इक्वल टू 3 इज एक्स इक्वल टू 3 पर राइट हैंड जो लिमिट होगी कितनी होगी, लिमिट एक्स टेंस टू 3, लिमिट एक्स टेंस टू 3 है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, लिमिट एक्स टेंस टू 3, लिमिट एक्स टेंस टू 3, ये कितनी है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इज कितना करेंगे 3, यानी कि 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 18 और 2, यानी कि कितना आ गया 20। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है 20। इट इज ऑब्जर्व दैट, अब क्या ऑब्जर्व किया हमने, अब यहाँ पे देख सकते हैं इट इज ऑब्जर्व दैट, जो चीज़ ऑब्जर्व की है उसका राइट डाउन करेंगे, द लेफ्ट एंड राइट हैंड, द लेफ्ट एंड राइट हैंड, लेफ्ट और राइट जो है, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ की जो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट है एट एक्स इक्वल टू 3 पर, इस पॉइंट पर डू नॉट कोइंसाइड, यानी कि डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है। देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू 3, ये कंटिन्यूअस नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब ये वैल्यू रखी हमने राइट हैंड लिमिट में, यहाँ पे 20 आया, लेफ्ट हैंड एक तो यहाँ से -6 आया, यहाँ 3 आया, और यहाँ अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इसीलिए हमने लिखा इट इज ऑब्जर्व दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ की जो है एक्स इक्वल टू 3 डू नॉट कोइंसाइड, मतलब ये सी हमने देयरफॉर एफ इज नॉट है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, ये क्या है इसी एक्स इक्वल टू 3 पर क्या है कंटिन्यूअस नहीं है, इस पर क्या है ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे केस फिफ्थ की। फिफ्थ केस में क्या है, इफ सी इज ग्रेटर देन 3, इफ सी अगर ग्रेटर है 3 से, सी इज ग्रेटर देन 3, सी जो है अगर 3 से ग्रेटर है, तो देन यू कैन राइट डाउन, देन एफ सी इक्वल टू 6c प्लस 2, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6c प्लस 2, क्या हो जाएगा 6c प्लस 2 एंड लिमिट, अब राइट डाउन करेंगे लिमिट को,
एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स जो टेस्ट करते हैं टेंस टू सी, एफ एक्स ये कितना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी यानी कि 6x प्लस 2। अब इसी जगह पुट कर देंगे सी को, यानी कि 6x प्लस 6c प्लस 2, 6c प्लस 2। तो ये वैल्यू आ गई है पुट करने पर। मीन्स क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स जो टेंस टू सी होती हैं एफ एक्स इक्वल टू किसके होगा, एफ सी के होगा। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस, एफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि कंटिन्यूअस में सतत होगा। एट ऑल पॉइंट्स एक्स, एक्स के सभी पॉइंटों पर, एट ऑल पॉइंट्स एक्स, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि मीन्स सच दैट एक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा 3 से, एक्स इज ग्रेटर देन 3, हेंस एक्स इज इक्वल टू 3 इज द ओनली पॉइंट, हेंस एक्स इक्वल टू 3 है इज द ओनली पॉइंट, इज द ओनली पॉइंट, ये केवल पॉइंट होगा, ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑफ किसका होगा, ये डिसकंटिन्यूटी का होगा, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ऑफ एफ, डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से आप जो ये प्रॉब्लम्स हैं डिसकंटिन्यूटी वाली उनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन 18 आर गिवन, ये कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की क्या वैल्यू होगी, इज द फंक्शंस डिफाइंड बाय, ये फंक्शन डिफाइंड किया गया है एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 है, और 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, व्हाट अबाउट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे। द गिवन फंक्शन, यानी कि पहले राइट डाउन करेंगे जो फंक्शन दिया हुआ है, द गिवन फंक्शन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में जो फंक्शन दिया है एफ इज, वो क्या है जो गिवन है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये किस कंडीशन में है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, और सेकंड जो बात है वो क्या है, 4x प्लस 1, ये किस कंडीशंस में है, इफ x इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है इसको आपने राइट डाउन कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यानी कि यू कैन राइट डाउन, यदि f क्या है, इफ f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में सतत है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर सतत है यानी कि कंटिन्यूअस है, तो देन यू कैन राइट डाउन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मीन्स क्या है कि जब हम नंबर लाइन लिखते हैं तो 0 से इस साइड जो होते हैं माइनस वाले थे, यानी कि 0 के थोड़ा नियरेस्ट है कि नहीं है, यानी कि इसे कम हो गई है, जिसको राइट डाउन करेंगे एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा f0, यानी कि आप क्या है, यानी कि इक्वल टू करना है, देन क्या होनी कंडीशन प्लस, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे एफ एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0, इसको राइट डाउन करेंगे, यानी कि ये चीज़ क्या है, इसके इक्वल टू ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे f0 होगा। अब इस तरह से हमने इसको राइट डाउन कर दिया है। अब जब यहाँ पे ऐसे लिखना है तो दिस इम्प्लाइज है कि नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अब 0 माइनस है तो
एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे देखो 0 से क्या है छोटा है, यानी कि माइनस है, 0 माइनस यानी कि 0 माइनस, तो इसका मतलब क्या है, हमने कंडीशंस क्या थी ये है, तो इसको राइट डाउन करेंगे, ये क्या है लेस है, इससे छोटा है, तो इसको राइट डाउन करेंगे, यानी कि लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये कोड क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या था 0 माइनस था, तो इसको ऐसे राइट डाउन कर दिया। सेकंड साइड जो था प्लस वाला था, तो इसको प्लस वाले को इसके नीचे लिख देंगे, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं कि इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह लेके लिखेंगे, क्या लिखेंगे वही चीज़, यानी कि जब प्लस है पॉजिटिव है तो क्या होगा, यानी कि 0 से ग्रेटर होगा, 0 से बड़ा होगा, तो ये आएगा 4x प्लस 1, क्या आएगा 4x प्लस 1 आएगा। अब इक्वल टू क्या है, यहाँ पे f0 है, तो f0 मीन्स क्या है, जब इक्वल 0 है तो यहाँ पे 0 है, तो 0 यानी कि 0 के इक्वल है ये, तो ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि 0 पुट करेंगे x की जगह, 0 स्क्वायर माइनस 0, तो यू कैन राइट डाउन, इसको सीधे लिख देंगे, राइट डाउन कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी कि हमने जो पुट किया ये वैल्यू कहाँ पुट की, इस कंडीशन से पुट की, किस कंडीशन से, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f0, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू पुट कर दी, तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे, अब जो ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो ये चीज़ आ जाएगी आपकी, कितनी आ गई, ये चीज़ जो आई हमारी, यहाँ पे हमने सबको पुट कर दिया, सबकी वैल्यू, तो पुट करने के बाद जो आएगी 0 स्क्वायर माइनस 2 0, यानी कि ये आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ आ गई थी इक्वल, यू कैन राइट डाउन, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है इसकी, अब ये आएगा लेमडा, ठीक है, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस 1, दूसरी क्या थी 4 इंटू 0 प्लस 1, और तीसरी साइड क्या है ये 0। अब तीनों, यानी कि यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे क्या आया 1 आया, और तीसरा 0 आया। अब ये कौन सी बात हुई कि ये तो था लिमिट x टेंस टू माइनस एफ एक्स, ये था लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये था f0 वैल्यू 0, तो जब इस तरह की विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये चीज़ें क्या है, तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, मीन्स यू कैन राइट डाउन विच इज नॉट पॉसिबल, ये क्या है पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा। जब ये संभव नहीं होगा तो तब आप क्या राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा, देयरफॉर है, यू कैन राइट देयरफॉर देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की कोई वैल्यू नहीं होगी, फॉर विच एफ इज कंटिन्यूस, फॉर विच एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू जो 0 होगा उस पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, तो मीन्स पुट करेंगे 1 एक्स की जगह, एफ वन क्या हो जाएगा 4x था, 4x प्लस 1 था, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसकी लिमिट ले लेंगे, यानी कि लिमिट लेंगे, तो लिमिट क्या लिया, लिमिट ली तो x टेंस टू कितना आएगा 1, ठीक है, 4x प्लस 1, इसकी लिमिट ले ली, तो यही पुट करने पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा 5, तो ये चीज़ जो ऊपर आई वही चीज़ नीचे आ गई। अब मीन्स क्या है लिमिट क्या है x टेंस टू 1, एफ एक्स की जो वैल्यू आई, इसकी जो वैल्यू आई लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स की जो वैल्यू आई इक्वल टू एफ वन की भी वही वैल्यू आई, देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, देयरफॉर फॉर एनी
वैल्यू ऑफ लेमडा, वैल्यू ऑफ लेमडा एफ इज कंटिन्यूस, एफ क्या है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को ले लेंगे, जैसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द फंक्शंस एफ इज कंटिन्यूस है, एफ क्या है, कंटिन्यूस है एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सप्रेस दिस क्वेश्चंस। अब इनमें से जैसे क्वेश्चंस ले लेंगे हमने, क्या लिया, जैसे 27 वाला लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर 3, ये कंडीशंस गिवन है एट एक्स इक्वल टू 2 पर, इसको ले लेते हैं। यानी कि पहले हम राइट डाउन करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, द गिवन फंक्शन इज, क्या गिवन है, ये गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, जो वैल्यू गिवन है ये है के एक्स स्क्वायर, द गिवन फंक्शन इज के एक्स स्क्वायर, ये कब है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या है 2 है, और 3 कब है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है 2 से, और ये कब है, लेस और इक्वल टू 2, एट क्या है, एट एक्स इक्वल टू 2 पर, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 2 पर। अब ये कंडीशंस है, द गिवन फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस, द गिवन फंक्शन, पहले ये राइट डाउन कर देंगे, फंक्शंस जो चीज़ें हैं एट एक्स इक्वल टू 2, ये क्या है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन इज कंटिन्यूस, इज यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 2 पर, ठीक है। इफ ये कब कंटिन्यूस होगा, इफ एफ इज डिफाइंड एट, एफ इज डिफाइंड, एफ को अगर डिफाइंड किया गया है एट एक्स इक्वल, डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2, एंड इफ द वैल्यू ऑफ एफ, एंड इफ द वैल्यू ऑफ एफ, यदि एफ की वैल्यू क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू द लिमिट ऑफ, इक्वल द लिमिट ऑफ एफ, लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 2, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी जो लिमिट निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। इट इज एविडेंट दैट, इट इज एविडेंट दैट एफ इज डिफाइंड एट, एफ इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 2 पर, एंड F2 पर इज क्या है, के जो गिवन के एक्स स्क्वायर था, यानी कि के 2 पुट कर देंगे एक्स की जगह तो ये आ जाएगा, यानी कि 2 टू 4 किया जाएगा, ठीक है। मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, यानी कि एफ एक्स ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस इक्वल एफ एक्स इक्वल टू F2, ये हम जानते हैं, है कि नहीं है, ये तीनों चीज़ें अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसकी जब माइनस है, माइनस मीन्स क्या है, 2 से लेस है, तो 2 से लेस कब है, ये है लेस देन, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है, तब ये पुट करेंगे के एक्स स्क्वायर, यानी कि के इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे पुट करेंगे 2 की वैल्यू क्या है, देखो एक्स टेंस टू क्या है 2 प्लस, यानी कि 2 से ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है F2 कितना है, F2 जो हमारा आया वो कितना आया 4K इक्वल टू 4K, ये वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब इसको वन साइड ले आएंगे, यानी कि 4K ये हो गया, 4K ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या गया 4K इक्वल टू 3 इक्वल टू 4K, ठीक है। मीन्स क्या है 4K इक्वल टू 3,
अब यहाँ पे क्या है, 4k इक्वल टू 3, यानी कि k इक्वल टू 3/4, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4। देयरफॉर यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3/4। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज, k की जो वैल्यू होगी क्या होगी 3/4 आ गई है। ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को करें। क्वेश्चन 29 गिवन है, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। 29 क्वेश्चन ले लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू गिवन है के एक्स प्लस 1, ये कंडीशन है 3x प्लस -5 एट x इक्वल टू 5 पर। अब दिस क्वेश्चन से द गिवन फंक्शन f इज एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर x की वैल्यू लेस है 5 से और इक्वल है तब ये कंडीशंस यूज करेंगे, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर है 5 से तो ये पुट करेंगे एट x इक्वल टू 5 पर। ठीक है, द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस। द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा फंक्शन, जो ये फंक्शन दिया है, द गिवन फंक्शन f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस मीन्स सतत, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5। ठीक है, इफ कब होगा, जब f क्या होगा, इज डिफाइंड, f इज डिफाइंड, f को डिफाइंड किया गया है एट x इक्वल टू 5, एट इक्वल्स टू 5, एंड इफ द वैल्यू ऑफ f, एंड इफ द वैल्यू ऑफ f, यदि वैल्यू ऑफ f, इफ द वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5, ठीक है, एट x इक्वल टू 5 इक्वल्स द लिमिट, इक्वल्स द लिमिट, इक्वल है इसकी लिमिट के ऑफ f के। ठीक है, एट x इक्वल टू 5, यानी कि x इक्वल टू 5 पर। इट इज एविडेंट दैट, इट इज एविडेंट दैट क्या है, f इज डिफाइंड एट, f इज, f को डिफाइंड किया गया है, f इज डिफाइंड, f इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 5, डिफाइंड किया गया x इक्वल टू 5, एंड f5 क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 5 एंड f5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1, यानी कि 5 के प्लस 1, एक्स की जगह 5 पुट कर देंगे, 5 के प्लस 1 मीन्स। अब ये चीज़ें पहले पुट कर देंगे, उसके बाद अब आते हैं बात लिमिट पर। अब इसकी लिमिट ले लेंगे तब उसके कैसे करते हैं आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट, क्या लिमिट की बने, x टेंड्स टू 5 की पावर माइनस, जब माइनस में एफ एक्स, ठीक है, यानी कि 0 से छोटा है, माइनस में है एफ एक्स, ये है इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5 क्या हो जाएगा, प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 5। ये चीज़ें हम पहले राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमने कहा था दिस इम्प्लाइज, अब ये चीज़ें जब पुट करेंगे, एफ एक्स जब 5 से छोटा है यानी कि लेस देन ऑफ 5, तो तब क्या था, के एक्स प्लस 1 था, कितना था, के एक्स प्लस 1। तो के एक्स प्लस 1 का मतलब है, यू कैन राइट डाउन लिमिट, ये इसको लिखेंगे, पहले लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस के एक्स प्लस 1 हमने राइट डाउन कर दिया। ठीक है, इक्वल टू क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स क्या पुट करेंगे, जब ग्रेटर है, ठीक है, इसकी वैल्यू, तो 3x प्लस 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5 ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है 3x माइनस 5, जब x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, 5 से ग्रेटर है x की वैल्यू, तो तब ये कंडीशंस यूज़ करेंगे, और इसकी वैल्यू आई F5 आया 5 की प्लस 1,
तो ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू पुट कर दी। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 5k + 1 यानी कि 5k + 1, ये क्या आ जाएगा 5k + 1 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा 15 - 5, 5 3 15, 15 - 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5k + 1, 5k + 1 यानी कि अब ये 5k + 1, 5k + 1 है, दोनों सेम है, तो 5k + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, 5k + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। अब जब ये चीज़ आ गई 5k + 1 इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/5, 5k + 1 यानी कि इधर जाएगा 9/5, तो k की जो वैल्यू निकली वो क्या हो गई 9/5 हो गई। Therefore the required value of k, the required value of k इज कितनी है 9/5। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन 33 आर गिवन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास है, एग्जामिन दैट साइन मोड x इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसके लिए आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, शायद आपने ये मेथड नहीं देखा होगा। मीन्स लेट, अगर आपने मान लिया कि जी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स और एच एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एच एक्स इक्वल टू मोड ऑफ क्या है एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी ओ एच और एक्स, जी ओ एच और क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यानी कि यू कैन राइट डाउन जी ओ मीन्स ऑफ एच, जी ओ एच एक्स, जी एच एस, जी और इसको राइट डाउन करेंगे ब्रैकेट में एच और एक्स, इस तरह से राइट डाउन आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है जी एच एस, एच एक्स मीन्स क्या है मोड ऑफ एक्स, यानी कि जी मोड ऑफ एक्स यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ एक्स है मोड ऑफ एक्स, इसको राइट डाउन कर सकते हैं मोड ऑफ एक्स यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ एक्स। इस तरह से आपको यहाँ पे यानी कि हम फिर से इसको लिख सकते हैं इसको टू जी ब्रेकर्स क्या है मोड ऑफ एक्स, आपने ये राइट डाउन कर दिया। अब जब हमने ये राइट डाउन किया है, ठीक है, इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स, इक्वल टू क्या है साइन ऑफ मोड एक्स, ये आपने क्या कर दिया राइट डाउन कर दिया साइन ऑफ मोड एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स, दोनों साइड का मोड हटा दिया है, और एच एक्स किसके इक्वल टू है मोड ऑफ एक्स के, मोड ऑफ एक्स के, जी एंड एच बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, जी एंड एच आर, जी एंड एच बोथ आर, जी एंड एच बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शंस, दोनों क्या है सतत फलन है, कंटिन्यूस फंक्शंस है, ठीक है। मीन्स सो एफ इज ए कंटिन्यूस, तो एफ भी क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शंस होगा, सो एफ बी ए कंटिन्यूस, एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शंस। तो इस तरह से आप इस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नए लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।